डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर में आगे सॉल्व करने वाले हैं। नया प्रैक्टिस पेपर है, इसको हमने टेलीग्राम लिंक पर भी शेयर किया है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर जाकर ऐसे जो है ना इन सभी प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये आज का है, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। इन 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ शॉर्ट में, मतलब जिसको शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और जानेंगे। मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चंस ही हैं और जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस साथ साथ करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। बाकी स्टूडेंट्स की तरह लेटे लेटे नहीं देखना है, कुछ अलग करेंगे तभी कुछ अलग होगा। तो इसीलिए कुछ अलग करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लाइन से क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे बारी बारी, आपको लगाना है उन सबको और कमेंट करके आंसर बताना है कौन सा है, तभी पता चलेगा कौन कौन लगा रहा है। तो ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को रोक करके और कमेंट करिए क्या आंसर होगा। अब हम इसको लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुष के जेब में 25 पैसे के 80 सिक्के थे। उसने यदि 4.5 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही, यानी कितना पैसा बच गया 4.5 रुपये खर्च करने के बाद। ठीक, तो आयुष है, उसके जेब में 25 पैसे के 80 सिक्के। अब तो 25 पैसे चलता नहीं है, लेकिन पहले चलता था, तो उस समय के ज़माने की बात है। तो उस समय थे तो 25 पैसे के 80 सिक्के। अच्छा, अगर कहें तो 100 पैसे, 100 पैसा मतलब क्या होता है? 1 रुपया होता है। तो 25 पैसा मतलब कितना रुपया होगा? अगर 25 पैसा का एक सिक्का है तो ऐसे ही 80 सिक्के हैं, लेकिन यहाँ पर रुपए में घटाना है तो इसको रुपए में बदल देते हैं। 80 सिक्के से कितने रुपए हो जाएंगे? 25 पैसे के 80 वो सिक्के ले लें तो क्या रुपया हो जाएगा? तो अब देखिए 100 पैसा में 1 रुपया, तो 25 पैसा में क्या रुपया? इसको 100 से अगर भाग दे दें तो पता चल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जैसे 100 पैसा में 1 रुपया, तो 500 पैसा में 500 पैसा में 5 रुपया होगा। ये कहाँ से आया? तो 500 आया है। अगर 100 पैसा में 1 रुपया, तो 100 से अगर 500 को भाग दे दें तो ये 0 0 कटेगा, 5 आएगा। यानी कि अगर पैसे से रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही निष्कर्ष निकला। तो अब यहाँ पर 25 पैसा है तो 25 पैसे से भी रुपए में जाना है, तो 25 को 100 से भाग दे देंगे। 100 से ज्यों ही भाग दिया तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। यहाँ पर 1/4 आया और यह आ गया रुपए में। तो 25 पैसा मतलब क्या है? क्या रुपया? 1/4 रुपया। तो 1/4 रुपया मतलब क्या हो गया? मतलब कि 4 को अगर सिक्के रहे 25 पैसे के तो 100 रुपया 100 पैसा हो जाएगा, मतलब 1 रुपया। तो 80 सिक्के में एक सिक्का मतलब है 1/4 रुपया, यही हुआ। एक सिक्का मतलब 25 पैसा और 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया। ठीक, तो ऐसे ही 80 सिक्का मतलब क्या होगा? तो 80 का क्या कर देंगे? गुणा। तो 1/4 गुणे 80 कर दिए। 4 कम 4, 4 20 80, 20 चौक 80 होता है, तो 20 रुपया हो जाएगा। तो उसके जेब में क्या रुपया था? 20 रुपया था। तो सीधे सीधे नहीं कहा 20 रुपया, घुमाकर। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ तक 4.5 रुपये खर्च कर दिया। अच्छा, सिंपल सी बात, 20 रुपया है, 4.5 खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 15.5 रुपया। 15.50 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 20 रुपये को लिख सकते हैं 20.00 और 4.50 को माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा। कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 में 0 का 0, ये हासिल देगा इसको। यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 9 में से 4 गया 5। ऐसे ही करते हो तो ऐसे ही हमने भी लगा दिया साथ साथ। तो 15.50 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत तुरंत लगाना है। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस मतलब ऐसा एज्यूम करना है कि एग्जाम चल रहा है और वैसे ही लगाना है, फास्ट तुरंत। तो अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इतना लिखना नहीं रहेगा एग्जाम में, तुरंत ही देखते हुए गोज गांच की जैसी आता है, लेकिन लगा देना है, थोड़ा समझ में भी आए कि कैसे लगाएं, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ शुरू किए थे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक भैंस को 7 मीटर लंबी रस्सी से घास के एक मैदान में बांध दिया जाता है। भैंस द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने ही बनाया है सभी क्वेश्चंस को, और ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए उसी टाइप के हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर एक भैंस को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो कोई खेत रहा होगा 7 मीटर, यहाँ खूंटा मान लेते हैं, यहाँ से इस भैंस को बांध दिए हैं
7 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक। तो कितना चलेगी, 7 मीटर लंबी रस्सी है तो गोल में चलेगी, ठीक, जहाँ तक पका जाएगा ऐसे तो गोलाई में चलेगी ना, ऐसा तो है नहीं एकदम। वो तो जानती नहीं है कि भैंस इधर जाना है, ऐसे ऐसे घूमेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको कुछ पढ़ी नहीं है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, आयत वर्ग कुछ नहीं पढ़ी है, तो चौकोर वौकोर घूमेगी नहीं, गोल में है ना, इतना पूरा चढ़ जाएगी, तो अंदर का ये पूरा चढ़ जाएगी। तो यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी की लंबाई जो पगहा है वो क्या हो जाएगा, रेडियस। तो त्रिज्या क्या होगी, रेडियस 7 मीटर हो जाएगा। अब पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार है यानी गोल में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू अब इसी में रख देंगे सबका वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7। स्क्वायर करना जरूरी नहीं, शॉर्ट में ऐसे लग सकता है, तो पूरा मेहनत क्यों करें, 7 एकम 7 एकम 7 कट गया, 7 का गुणा 22 में, 22 7 7 दूनी 14, पीछे से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ठीक, जैसे 7 दूनी 14 4 और 7 दूनी 14 1 15, इतना आया, यह मीटर स्क्वायर में आया है। लेकिन आंसर देखेंगे सब ऑप्शन हमने अलग अलग दिया है, तो आपको मजबूरी है क्या करना, चेंज करना, ठीक। मीटर में दिए हैं लेकिन 154 मीटर नहीं होगा, सी वाला मीटर स्क्वायर रहता तब हो जाता, तो कौन सा होगा, तो आएंगे यहाँ पर इसको यूनिट चेंज करेंगे मीटर से सेंटीमीटर में। अब देखिए 154 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, स्क्वायर मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो डबल जीरो यहाँ से आया, और ये 1 मीटर मतलब ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 गुणे 100 है, 2 2 4 जीरो है, 4 जीरो इस 154 के आगे लग जाएगा क्योंकि इसी का यूनिट चेंज करना था, तो इतना आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, अब देख सकते हैं 154 है और 4 को जीरो, सेंटीमीटर स्क्वायर बी वाला ऑप्शन है, ठीक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 10,000 का गुणा कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसका गुणा करेंगे 100 गुणे 100 10,000 आएगा, ठीक। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये दिमाग में रखेंगे, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए एरिया जब चेंज करते हैं तब। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करते हैं इसके बाद मिटा के। हाँ, तो ये है दशमलव का खेल, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। तीसरा है 86 और 57 को डिवाइड करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे बट्टे में, तो यहाँ पर हो गया 8657/11, जब 11 से भाग दिए तो ये आता है 787 787 आता है। अब इस शक्ति का उपयोग करके यानी कि यहाँ पर एक पावर दे दिया कि वैल्यू दे दिया है, अब इसका यूज करके क्या लाना है यहाँ पर कि 8.657 को डिवाइड करो 0.11 से, क्या होगा, तो कैसे करेंगे। अब देखो, अब इसको यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर इसको जो है ना इसके जैसा बना देते हैं। तो इसके जैसा कब बनेगा, जब दशमलव हट जाएगा, दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा 2 जीरो वाले का, ये बताए हैं क्यों, और यहाँ पर भी 2 जीरो वाले का, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखेंगे कि ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो वाले का करना पड़ेगा, 3 जीरो वाला कर दिए, अगर ऊपर किए तो नीचे भी, तो इसमें भी 3 जीरो वाले का, ठीक। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 जीरो की वजह से दशमलव 1 अंक 2 अंक 3 अंक कूदेगा, ये हो जाएगा 8657 अपान, इस 2 जीरो की वजह से दशमलव 1 अंक 2 अंक कूदेगा, हट गया, दशमलव हट गया 11, लेकिन 1 को जीरो हुआ बच गया, यानी कि 1 और 0 10 बच गया है, ये नहीं हुआ, तो 10 बच गया यानी कि इंटू 10 अभी एक ठे बचा है ये। तो अब देखो 1 को 10 बचा, 11 से भाग दे रहे थे जब इतना में ऐसे है ना, इसको सॉल्व कर रहे थे 787 मिल रहा था, 787, और नीचे को 10 जिंदा बचा, तो इस पूरे को हटा करके 787 लिख लिया क्योंकि ये इसको काट दिया 787 बार में। अब बच गया नीचे 10, 10 भाग देगा, पीछे से एक अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जब डिवाइड करते हैं तो पीछे दशमलव छिपा है, ये अब यहाँ कर दिखेगा। तो 78 दशमलव यहाँ पर आ गया 7, बी वाला ऑप्शन होगा इसका भी। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, चौथा वाला, इसको लगाइए तुरंत अपने से यहाँ पर, हाँ सॉल्व करते रहिए। अब आते हैं फोर्थ पर, लगाते हैं हम, ठीक। तो लगाए होंगे अपने से, 10 संख्याओं का औसत 15 है,
10 संख्याएं हैं, 10 गो नंबर हैं, इसका एवरेज दिया है। एवरेज वाला क्वेश्चन का बहुत ट्रिक बताए हैं। तो यहाँ पर देखो 10 संख्याओं का औसत 15 है, 10 लोग हैं, हमको नहीं पता कौन कौन है। 10 का औसत जब कहते हैं तो औसत दिया है 15, ठीक है। अब पूछ रहा पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है, 5 गो का औसत क्या दिया है, एवरेज 12 दिया है, और अंतिम को 6 का औसत दिया है 16, 6 गो का औसत है 16, ठीक। अब यहाँ समझना क्या है कि हमको पता करना है 5वीं संख्या कौन सी होगी। अब देखोगे 6 5 11 लोग हैं, ऐसे समझो 10 लोग थे, यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, है ना, 10 संख्याएं हैं, इन सब का औसत 15 आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा 5 गो का औसत 12 है और 5 गो का, और बाकी 6 गो का। अब पीछे तो 5 लोग बचे, यानी कि एक गो जो 5वां वाला है इसको ले करके तब कह रहा है 6 लोग हैं, और 6 गो का 16 दिया है, ठीक। तो यही समझना है कि 5वां वाला जो है ये 2 बार आ गया है, ठीक। तो यही डबल हो रहा है, डबल बार आ जा रहा है, तो यहाँ पर इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कैसे लगाएंगे, तो अब देखो जब भी ऐसा आएगा तो 10 का गुणा 15 में करेंगे तो क्या मिलेगा, योग। ये बताए हैं योग जोड़ कब मिलता है, तो 10 लोगों का जोड़ क्या होगा, औसत का गुणा कर दो लोगों में, यानी कितने लोग हैं, तो योग बराबर औसत गुणे लोग। तो 15 औसत है, गुणे लोग कितने, 10 संख्याएं हैं, तो 10 लोग मान सकते हैं। तो 15 दहिया में 150, यानी कि 15 औसत है, 10 लोगों को है, तो 10 का गुणा कर देंगे, 150 होगा जोड़ने पे। इन 10 को जोड़ दें तो 150 होगा। 5 लोगों का यहाँ पर औसत 12 है, तो 12 पचे 60, तो इसका योग आ जाएगा 5 लोगों का 60, यानी कि इन 5 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 60, ठीक। और ऐसे ही 16 छक्का 96, इसका योग हो जाएगा 96, इसका योग हो गया यहाँ पर 96। अब देखो तो अगर कहें तो ये पूरा जोड़ने पर हो जाना चाहिए सबके बराबर, लेकिन यहाँ 11 लोग हैं, तो 96 प्लस यहाँ पर 60 करेंगे तो क्या आएगा, 96 और 60 जोड़ेंगे तो आएगा 6 9 6 15, 156। तो पूरा जोड़ने पर 6 और 5 11 लोगों का जोड़ आता है 156, जिसमें से है 2 बार है, यही ना हुआ, 5 लोग इधर और 6 लोग इधर, तो ये 2 बार है, तो 5 5 10 1 11। तो यहाँ पर पूरा जोड़ने पे 156 है, एक को जो डबल है, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे, पूरे को माइनस कर दो, पूरे के योग को, 10 के योग को माइनस कर दो। 11 लोगों का योग ये है, 10 लोगों का योग है 150, ठीक, 150 है, इसको माइनस कर दें 6 आया है, यही था 1 गो, मतलब 11वां समझ सकते हैं, या जो इसमें 5वां है वो है जो डबल हो रहा था। तो यही 5वां वाला जो है वो 6 था, ठीक। तो इस तरह निकालते हैं, जो एक वो एक्स्ट्रा दिया रहेगा, ठीक, उसी को निकालने के लिए यहाँ पर माइनस कर देंगे। जब हम लोग देखेंगे ना कि एक वो संख्या ज़्यादा हो रही है तो उस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 6 आएगा, ऐसे ही लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, इसीलिए इसको सॉल्व कराए हैं। तो यहीं पर समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि कैसे कैसे लगाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, इसको लगाने की कोशिश करिए। एक कार है, बस सिंपल है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय पर लगेगा, फार्मूला यूज करिए तुरंत लग जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस हार्ड हैं, है ना, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हार्ड होंगे तो तैयारी भी हार्ड होगी, क्योंकि अभी जो है ना अभी तैयारी का समय है, तो इसीलिए ज़बरदस्त तैयारी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में जाकर तैयारी करना पड़ जाए, तो उधर नहीं रगड़ना है, इधर ही घिस देना है पूरा। यहाँ पर आ गया 5वां क्वेश्चन। एक कार 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 450 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर निकालते हैं, एवरेज स्पीड ही रहता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं छोटे क्लासों में तो एवरेज स्पीड को ही स्पीड कर देता है, चाल कर देता है। तो चाल क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, तुरंत कहेंगे दूरी बट्टे समय। ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ दूरी दिया है 450 और समय दिया है 5 घंटे। यह किलोमीटर में है, यह हावर में यानी घंटे में है। तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 90 आएगा, 90 किलोमीटर पर हावर। ये तो आ गया स्पीड, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि कार की चाल जो है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं नहीं दिया है, 90 किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया है, और बाकी सब मीटर प्रति सेकेंड में है। तो अब क्या करेंगे, अब यूनिट का खेल हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, 5/18 का, तब जाकर किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा से बदल जाता है ये मीटर पर सेकेंड में यूनिट। ठीक, तो इसको याद करना 5/18। अब इसको रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। समझते हैं कैसे आया, इसको हमने बहुत बार बताया शॉर्ट में भी, तो समझते हैं। 90 किलोमीटर है, अपान नीचे है 1 हावर, यही ना, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाएगा, तभी ना 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाएगा, तो 90 किलोमीटर हो गया। 90 किलोमीटर मतलब 90 गुणे 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 90 किलोमीटर 90 है, यहाँ पर 90,000 हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये भी बताएं क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुणे 60 करेंगे 3600 होगा। अब इसी को काटते हैं, जब 00 कट गया, 2 5 10 और 2 से 18, तो देखो 5/18 यही न बचा, तो 90 का गुणा हो रहा है 5/18 में, 18 कम 18, 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी आ जाएगा, या डायरेक्ट अगर याद है तो तुरंत रामबाण इलाज, तुरंत कहेंगे 5/18 से गुणा, 18 कम 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड बी वाला ऑप्शन है, यही होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन पर आते हैं, तुरंत तुरंत लगाते रहना है। हाँ, तो यहाँ पर देखो दिया 26 गुणे, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई दिया है, इसमें जीरो खोज रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया होगा कई सारे, या प्रीवियस से पूछता है तो उसमें जीरो दिया रहता है ना, कि आंसर जीरो होगा, क्योंकि बीच में हम जीरो दे देगा। जैसे यहाँ पर है 26 गुणे 364 गुणे 48 गुणे 53, ठीक, 53 बराबर क्या होगा। अब इसमें खोजेंगे कहीं जीरो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आंसर भी जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इकाई के अंक को टारगेट करेंगे, क्योंकि कितना बड़ा मल्टीप्लाई पूछेगा, मतलब कुछ ऐसा दिया होगा जिसकी वजह से तुरंत जान जाएंगे आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन से ही जान सकते हैं। तो इसके लिए देखो क्या होगा, तो किनारे इकाई का अंक कैसे पता करते हैं, इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करके, जो संख्याएं हैं, 53 है 3 उठा लो, 48 8 उठा, अब गुणा करो, 6 चौक 24, 24 के 4, 24 के 4 आएगा। अब इकाई का अंक 4/32, 32 के 2, 2 तिहाई 6, तो किनारे जिसके 6 होगा वही आंसर होगा, बाकी वाले से मतलब नहीं है। तो 6 किसके किनारे है, बी वाले ऑप्शन में, ठीक। 24 0 7 6 4 1 6, तो लास्ट में 6 है, तो यही होगा। 7वां प्रश्न, तो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है जिसको ऑप्शन से करना पड़ जाए, तो एकदम तैयारी जबरदस्त करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन को। 7वें पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में करता है, तो पूरा कार्य करने में उसे कितना दिन लगेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 3/5 भाग को 15 दिन में करता है, 7वां प्रश्न। तो इसको हमने जो बताया था कि टंकी में दूध कितना आएगा, पानी कितना भरेगा, इतना पार्ट भरा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो उसको अगर समझ गए होंगे तो इसको भी लगा लेंगे तुरंत ही। ऐसा समझना है कि ए जो है काम के 3/5, काम कितना है, एक काम का, एक काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन 3 पार्ट जो है ना, तो ये सब पार्ट समझ लीजिए, 3 पार्ट को करता है वो के दिन में, 15 दिन में। 3 पार्ट को के दिन में किया है, 15 दिन। तो ऐसे समझना है, 3 पार्ट किया 15 दिन में, तो 1 पार्ट को के दिन में करेगा, 3 से भाग दे तो 3 5 15, 5 दिन में, यही होगा। 1 पार्ट को 5 दिन का काम है, इतना बड़ा मान सकते हैं, काम तो दिखेगा नहीं लेकिन मान लेते हैं इतना बड़ा। इसके 1 पार्ट को यहाँ तक कर रहा है 5 दिन में, क्यों? क्योंकि 3 पार्ट को कर रहा है 15 दिन में ना, 3 5 15, 1 पार्ट को 5 दिन में, तो पूरा काम को 5 पार्ट में बांटते हैं, 5 पार्ट में, तो पाँचों को के दिन में करेगा, 5 को गुणा करो तो 5 5 25 दिन में, सिंपल। तो 3 पार्ट को अगर 3 भाग को किया 15 दिन में, तो 1 भाग को 5 दिन में, और 5 भाग को 5 5 25 दिन में, 25 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा, तो 25 दिन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। टेलीग्राम लिंक पर जरूर जाएं और उससे जुड़े। टेलीग्राम पर आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछता है एग्जाम्स में, तो इसीलिए तैयारी भी ज़बरदस्त करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। तो स्पेशल बनने के लिए स्पेशल काम करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस हम अपने से ही बनाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस, और डेली इसको अपलोड भी करेंगे, तो कोशिश यही रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।